ओम शांति। आज हम 15 अप्रैल 1902 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, ब्राह्मणों की दो निशानियाँ, निश्चय और विजय। अव्यक्त बाप दादा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियाँ देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजयी। तो निश्चय और विजयी दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय के परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय के परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती है। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियाँ समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई है। 1. बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत देते हैं बाप की दी हुई है, उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना और मानना और चलना। 2. अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। 3. अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे मानना, जानना और चलना। और 4. सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ एक कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती, विजय नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूरिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा में आपका और आप मेरे हो, यह पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं, मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते तो सेवा का भी नुकसान करते। इसीलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन कर के बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान
भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसीलिए ऐसे हो जाते हैं। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किसमें बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ 4 बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता कभी अपने में निश्चय कम होता। फिर उन्हों की भाषा क्या होती? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नहीं, पता नहीं सफलता होगी वा नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख कर के सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती है। ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्तिधाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना दोनों कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा होगा, एक रानी होंगे। एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। तो अपने राजधानी में आना है, यह लक्ष्य रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो ठीक है, हर्जा नहीं। माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है वा नहीं? तो जवाब दिया हाँ जी। तो बाबा ने कहा फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है? बहनें क्या करेगी, भाई करेंगे। हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादी अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। यह निश्चय बुद्धि के बोल है। उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संकल्प बुद्धि कहे। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की क्या विशेषता है। चौथा रूढ़िहान क्या करते हैं? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है।
तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डंडलप के तकिए में आराम कर लेते, समय पर ठीक हो जाएगा। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बचा सका ना, तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूरेहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो और कभी खिटखिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई एक बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है, यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। दूसरी बात क्या करनी है, यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मण के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण से देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय के परसेंटेज समान बनना। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी को तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना। मेजोरिटी किस में होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों के नज़दीक की नज़र बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों के फिर दूर की नज़र बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजोरिटी की दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजोरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आता है। तो यह भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है?
जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, असत्य को खत्म करके दिखाएंगे। यह चैलेंज करना राइट है। यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश, यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाएगा तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य हो, सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को देखकर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, यह रोंग है, यह निर्माणता नहीं। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो और भी हंसी की बात सुनाए। सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी है ना। बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि बाप दादा ने कहा है ना टीचर्स को चेंज करेंगे, अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। जो कहा वह करता है या नहीं करता। यह बाप ने कहा है तो बाप पर है, बाप करे या न करे, या ऐसे चैलेंज करनी है कि कहाँ है तो करना ही है। बाप को जो करना है वह न किसी के कहने से करेंगे, वह किसी के ना कहने से नहीं करेंगे। लेकिन बाप को भी चैलेंज के बहुत ऐसे पत्र आते हैं। जो टीचर से नाराज हैं, उन्हों को यह चांस बड़ा मिल गया है। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वह कल्याणकारी ही होता है। यह भूल जाते हैं कि फिर डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप जरूर करना। बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए ना, तो बाप अपने ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं। लेकिन सदा संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यतापूर्वक बोल, सभ्यतापूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती, और सफलता नहीं मिलती तो और जोश में आते हैं, और जब जोश में कोई होश नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह भी जोश नहीं आता। और जब होश नहीं होता तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। इसीलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता
और स्वयं वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, यह क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? पुण्य कर रहे हैं ना, वे असत्य देखा व सुना, फिर भी परिवार है। लौकिक परिवार में भी कोई ऐसी बात देखी जाती, सुनी जाती तो क्या किया जाता है? फैलाया जाता है क्या? अखबार में डाला जाता है कि कान में सुना और दिल में छिपाया? तो यह भी व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप जो होते हैं, वह अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सबसे भारी ते भारी पाप है। अगर पाप का अंश भी है तो उड़ेगा कैसे? बोझ वाला उड़ेगा। आजकल बहुत रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं, कहते हैं यह नया समाचार लाया हूँ। आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता नहीं। हम देखो नॉलेजफुल है, कितने समाचार का पता है। ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप और सुनाने वाले ऊपर भी ज़्यादा पाप है। इसीलिए तपस्या वर्ष में यह सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगे। नहीं तो सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन यह रॉयल गलती बहुत करते हैं। इसको रॉयल समझते हैं। मैंने सुना तो ऐसे ही सुना दिया, भाव कोई नहीं था मेरा, लेकिन रिजल्ट क्या है? फलाना अर्थात बोझ के अधिकारी बनना। तो आजकल यह भी एक रिवाज हो गया है। आपस में मिलेंगे ना तो पहले तो समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार। कहेंगे किसको सुनाना नहीं है, सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं। लेकिन बाप ने तो सुना, रजिस्टर में दाग तो हुआ या नहीं? इसीलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता। दादियाँ तो कोनों में बैठी है, उनको क्या पता? दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। जब आजकल के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भर जाता है, तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक यह रिकॉर्ड भर नहीं जाएगा? दादियाँ नहीं देखती और नहीं देखते, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। तो ऐसा परिवर्तन करो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल न होने का कारण क्या है, सदा विजय बनने में विघ्न रूप क्या है। इन बातों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बोले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो तो हम चेंज होंगे, यह भाषा यथार्थ है। बड़ों के आगे बात रखना, इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। अब कितने होमवर्क मिले? इस वर्ष में ऐसे कोई रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। तब बाप कहेगा कि हाँ, बाप से प्यार है। नहीं तो समझते हैं कि यह बाप को भी खुश करते हैं, अपने को भी खुश करते हैं। व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यह एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है और यही तपस्या का विघ्न है। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेवारी लूँ। समझा? दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। 4 बोल रहे थे तो मैंने भी एक शब्द बोल दिया। तो क्या यह राइट है? इस शौक को खत्म करने की हिम्मत है? यह भी नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में, लेकिन है उल्टा फैशन। तो इसका समाप्ति समारोह करने की हिम्मत है? जो कहते हैं कि कोशिश करेंगे, ट्राई करने वाले हाथ उठाओ। अभी देखना, बाप दादा सेंटर का नाम अनाउंस करेगा। इस सेंटर पर, इस स्थान पर यह वातावरण है। यह पसंद है या डरेंगे? यह डर अच्छा है कि हमारा नाम नहीं आवे। देखना, हाथ उठाया है, फिर धर्मराजपुरी में भी यह हाथ उठेगा। बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है कि सभी ने हाथ उठाया है,
लेकिन फ़ायदा किसको? जितना कायदा उतना फ़ायदा। जो कायदे में चलता है उनको स्वयं ही अंदर फ़ायदा होता है। बाहर से कोई फ़ायदा देवे न देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है वह फ़ायदा सबसे ज़्यादा है। कोई अच्छा कहे न कहे, लेकिन स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। समझा? वर्ष की रिजल्ट सुनी। अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उनको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, आज बड़ा डोज मिला है, हजम करने की शक्ति है ना। घबराते तो नहीं गए हो कि आज बाप दादा ने यह क्या कह दिया। अच्छा, चारों के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय के समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और स्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रुझान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात निर्विघ्न सीजन संपन्न हुई। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मज़ा आता है ना। और खेल का अर्थ है ही भिन्नता। अगर भिन्नता नहीं तो खेल में मज़ा नहीं। इसीलिए हर बात में अच्छा अच्छा कहते, अच्छा बनते जाते और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर है। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक तो अच्छाई भी जरूर होती है। वह अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई है। बात चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन पाठ अच्छा ही पढ़ाती है। हर बात कितना पाठ पढ़ा कर जाती है, तो अनुभवी बनाने के निमित्त तो बात ही है ना। धीरज का पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरे का आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रहे हो? जितना वह आवेश करता उतना ही वह बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए बस। बुराई को न देख अच्छाई उठा ले, इससे ही नंबर मिलते हैं ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। सूर्य का कार्य क्या होता है? अंधकार मिटाना, प्रकाश देना। ऐसे ही आप सभी भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले हो ना। कभी स्वयं भी अंधेरे में तो नहीं आ जाते। स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है और कार्य भी है प्रकाश फैलाना। अंधकार में मनुष्य आत्माएं भटकती है, यहाँ जाए वहाँ जाए। यह रास्ता ठीक है, यह स्थान ठीक है, वह नहीं है। भटकते रहेंगे और रोशनी में सेकंड में ठिकाना दिखाई देगा
तो सभी को रोशनी द्वारा अपना निजी ठिकाना दिखाने के निमित्त हो, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले। अगर कोई बहुत समय भटकता रहे और उसको कोई बुरा ठिकाना मिल जाए तो ठिकाना दिखाने वाले को कितनी दुआई देगा। तो आप भी जब आत्माओं को रोशनी द्वारा ठिकाना दिखाते हो, ठिकाने का अनुभव कराते हो, तो आत्माओं द्वारा कितनी दुआएं निकलती है। और जिसको दुआएं मिलती है वह सदा आगे बढ़ता जाता है। उसकी हर बात में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती है। सदा सहज आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जब भटकते भटकते थक जाते हैं तो बाप को कहते हैं, अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएगी। एक बाप की दुआएं और आत्माओं की भी दुआएं मिलती है। माँ बाप बच्चों को दुआएं करते हैं, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाप सभी को देता है, लेकिन लेने वाले पात्र हैं तो अनुभव करते हैं, और पात्र नहीं हैं तो दाता देता है, लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन है, वह हर समय बाप की आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई ऐसे समय पर किसी को सहारा देता है, मुश्किल के समय आधार बन जाता है, तो मुख से दुआएं निकलती है ना, तुम सदा जीते रहो, तुम सदा जीवन में सफल रहो। यह दुआएं जरूर निकलती है। तो अपने से पूछो कि बाप की दुआएं, आत्माओं की दुआएं अनुभव होती है या मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सहज विधि है। दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो, क्योंकि जिससे दुआएं मिलती है वह सदा भरपूर होगा, कभी अपने को खाली नहीं समझेगा। 63 जन्म खाली हुए, अभी इस समय भरपूर हो रहे हो, तो भरपूर होने के समय खाली नहीं होना, भरते जाओ। भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो। अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। सभी खुश रहते हो, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। विघ्न आता है तो चला जाएगा, लेकिन अपनी चीज़ क्यों चली जाए। तो खुशी अपनी चीज़ है, बाप का वर्षा है ना खुशी। तो विघ्न आता और चला जाता है। जब भी विघ्न आए ना, तो यह सोचो यह आया है चले जाने के लिए। कोई घर का मेहमान आता है तो ऐसे नहीं मेहमान होकर आया और सारी चीज़ें लेकर जाए। तो विघ्न आना और चला जाएगा, लेकिन आपकी खुशी तो नहीं ले जाए। सदा खुशी साथ रहे। बाप है अर्थात खुशी है। अगर पाप है तो खुशी नहीं, बाप है तो खुशी है। तो सदा खुश रहो। हर एक समझे कि मैं खुश रहने वाला हूँ। खुश रहने वाले को देख दूसरा भी खुश हो जाता है। रोने वाले को देखेंगे तो दूसरे भी को रोना आ जाता है। अच्छा, ओम शांति।